जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विद्यालय ने बहुत ही ऊंचाइयां हासिल की हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे आपके समक्ष खड़े हुए हैं और हमारे विद्यालय परिवार द्वारा नवोदय में 2 बच्चों का इस साल चयन हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरे अजमेर में सिर्फ हमारा विद्यालय है जहां से 2 बच्चों का चयन हुआ है, रज्जाक और मानसी। मानसी जिसके पापा का नाम लक्ष्मण सिंह रावत है और जिनके वहां हम खड़े हुए हैं, उनकी बच्ची का सिलेक्शन नवोदय में हुआ है और ये सिलेक्शन हमारे विद्यालय में रहकर इन बच्चों को पढ़ाया गया, उन पर मेहनत की गई। इन बच्चों को 14 घंटे, छोटे बच्चे हैं 12 साल के, 12 साल का बच्चा 14 घंटे वहाँ पढ़ रहा है हमारी स्कूल में, हमारे विद्यालय में। तो आप सोचिए इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी और इनको जिसने मेहनत कराई है उसने कितनी मेहनत कराई होगी। इन बच्चों ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा और ऐसे ही बच्चे सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं और इन्होंने ये कर दिखाया। मैं मानसी को आगे बुलाना चाहूंगी, मानसी रावत। साथ में मैं इनके पापा को भी बुलाना चाहूंगी, लक्ष्मण जी भाई साहब। इनकी मम्मी को भी बुलाना चाहूंगी प्लीज। बहुत बड़ी बात है, ये अपने माता पिता से दूर रही, चाहे 14 घंटे ही दूर रही, लेकिन एक बच्चा जब अपने माता पिता से 14 घंटे दूर रहता है और मेहनत करता है तो ये कितनी बड़ी बात है बच्चे के लिए। रज्जाक, इस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है हमारे विद्यालय से। अब ये दोनों बच्चे बिना किसी फीस के, बिना किसी खाने, मतलब खाना फ्री, रहना फ्री, सब चीज फ्री, A to Z। मतलब इनको जो चीज मिलेगी वो सरकार द्वारा दिलाई जाएगी और अच्छी उसमें दिलाई जाएगी। हम अपने घर में बहुत अच्छा खिलाते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा खिलाते हैं और बच्चों की केयर भी बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय, आप सर्च करना गूगल पे कि वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है। वहाँ के स्टैंडर्ड कम से कम नहीं ना 6 से 7 हजार रुपए महीना फीस होगी एक महीने की, लेकिन ये बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। और ये किसके माध्यम से हुआ? माँ गुरु कृपा परिवार हमारा विद्यालय की तरफ से हुआ। हमारे संस्था प्रधान, हमारे सारे गुरुजन, सबने इन बच्चों के साथ बहुत मेहनत करी। हमारे सर राजेश सर, इन्होंने भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत की और इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आपको बेटा बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से। साथ ही कक्षा 10th में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट सूरज चीता, आइए बेटा, सूरज चीता, इसने 90% लाया है ये 10th में ये बच्चा। और इसके मैथमेटिक्स, मैथ, गणित में 100 में से 99 मार्क्स। ये कोई कम नहीं होते, ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 99 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है और ओवरऑल 90% लाया ये बच्चा। और हमारे विद्यालय में किसी भी बच्चे को ट्यूशन ऐसा कुछ नहीं है, यदि कुछ है तो वो स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो भी निःशुल्क। आप बच्चों से पूछ लेना कि आपसे फीस के अलावा कुछ लिया गया हो तो। इन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दी गई, वो भी विद्यालय के द्वारा दी गई और इन बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया। किसी बच्चे के 90, 88, 85, 80 जो भी है, इन बच्चों ने अपनी मेहनत करी, एक्स्ट्रा क्लास दी गई इनको 2 घंटे की डेली की और इन बच्चों ने नाम रोशन किया। ऐसे ही 8th क्लास में सुमन चीता ये प्रथम स्थान पे आई है। सुरेंद्र काजीपुरा का ही है, सुरेंद्र महावीर जी का बेटा, ये काजीपुरा निवासी है। 10th में पूजा रावत, ये भी आपके काजीपुरा की लड़की है। हर्षिता, ये भी आपके काजीपुरा की बच्ची है। ममता, ये भी आपके सामने वाली गली की बच्ची है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप इनसे पूछिए यदि इसमें बिल्कुल भी झूठ हो तो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे।
हम तो हमारे सामने बच्चे लेके चल रहे हैं आपके सामने, और आप इन सबको जानते भी होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता काजीपुरा इतना बड़ा है कि आप कहीं पूछ नहीं सकते हैं, इसलिए झूठ बोलने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। पिछले साल भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा गया था 10th में। 10th का एक बच्चा था नरेश, उसके मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स थे। अनीश, उसने टॉप किया था। मतलब 3 साल से हमारा विद्यालय प्रगति की ओर ही बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें, और पिछले साल नवोदय में इस साल 2 हुए हैं, पिछले साल 1 बच्ची हुई थी, और हम आशा करते हैं अभी 2 बच्चे वेटिंग में चल रहे हैं, उन बच्चों का भी होने की संभावना है। लेकिन फिर भी, और हम यही मंगल कामना करते हैं भगवान से, भगवान ही जो है यही कामना करते हैं कि हमारी मेहनत के साथ साथ बच्चे और उन्नति करें, प्रगति करें, और अगले साल 2 नहीं 4 नहीं, भगवान करे तो 10 बच्चों का सिलेक्शन हो, और फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हो वापस। और देखिए, स्कूल तो फैजसागर रोड पे बहुत सारी हैं, 50 हैं, 60 हैं, जो भी हैं, लेकिन कहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, कहाँ अध्ययन अच्छा कराया जाता है, सबसे बड़ी बात ये है, कहाँ टीचर जिसकी नॉलेज, जिसका ज्ञान 20 साल 25 साल पुराना है, जो पुराना है वही सही है। ये नहीं आज का आया हुआ और आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या पढ़ाएगा। देखिए, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जाइए, परखिए, आप हर स्कूल में पूछिए कि आपका रिजल्ट क्या है। यदि वो अपना रिजल्ट बताते हैं और सही है तो वहाँ आप अपना एडमिशन कराइए। यदि आपको लगता है कि माँ गुरु कृपा परिवार आगे बढ़ रहा है और वो भी कम फीस में, मुझे लगता है शायद इस रोड पे शायद सबसे कम फीस हमारे विद्यालय की होगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप आइए, लेकिन फिर भी हमारा आपसे निवेदन है, एक बार आप आइए और विद्यालय को जरूर देखिए। विद्यालय का मतलब देखने का मतलब बिल्डिंग को नहीं देखना है, विद्यालय की पढ़ाई को देखना है, वहाँ के गुरुजनों को देखना है कि वो अपने एफर्ट कितने लगाते हैं। वो सुबह से आते हैं, और यदि हमें एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी रुकना है तो हम रुकेंगे, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को आगे लेके जाना है। ये बच्चे भी हमें याद रखेंगे। हर चीज पैसे से नहीं कमाई जाती है। और प्लीज देखिए, यदि आप लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, लेकिन यदि आप अपना एक दिन का पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं तो आज बच्चे ऐसे बनते हैं। यदि एक दिन की पढ़ाई का पैसा लगा दिया, महीने में एक बार तो फीस जाती है, और फीस कोई ज्यादा नहीं है, 700 800 900 रुपए, और यदि वही फीस आपने 500 के चक्कर में 400 रुपए बचाने के चक्कर में बचा ली, तो फिर उसका क्या रिजल्ट रहेगा। वही रहेगा जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे करेंगे। कहने का मतलब ये है कि विद्या धन ही सबसे बड़ा धन है। और देखिए, ये बात जो बच्चे बड़े हो गए, जो अपने काम धंधे पे लग गए, वो इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं कि काश भगवान हम उस समय पढ़ लेते तो आज ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। विद्या धन ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप 500 रुपए की जगह 700 रुपए लगा के अपना जीवन बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता शायद 200 रुपए वो आपको खराब लगेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि प्लीज आप आइए और एक बार देखिए। काजीपुरा की लड़की गुड़िया संजू, ये भी काजीपुरा की है। पायल, ये भी रवीना, सॉरी बेटा पीछे रह गई, रवीना, इसके A+ 92-93% आए 8th में, और इसके पापा यही खड़े हुए हैं, रणजीत जी। इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, हरीश बहुत अच्छा है। अगले साल हम उसकी रैली लेके आएंगे। अन्नो काजीपुरा रमेश जी की बेटी 70% है, कोई कम नहीं है। ये सब बच्चे बेटा सारे आ जाओ लाइन से। देखिए, तरुण, हिमांशु, सुरेश, सुमेर, सोनू, किस किस का नाम लूं, क्योंकि बच्चे तो आपके ही गांव के हैं, बच्चे आपके गांव के हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन बस यही है, साथ में आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा। यदि आपने इतना सा ध्यान दे लिया ना तो बच्चों की लाइफ सेट है। मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज की।
लेकिन यदि आपने पूरा ही हमारे ऊपर छोड़ दिया और फिर घर पे आके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि 200-300 रुपए को न देखें, अच्छी जगह जाएं। और हमारे एडमिशन ओपन हो गए। 10th में जो बच्चा 95% लाएगा, 95 फिक्स 95%, उसको 51,000 का चेक प्रदान किया जाएगा। कैश दे देंगे, कोई बात नहीं, कैश भी दे देंगे, लेकिन देंगे 51,000। तो आप सब मेहनत कीजिए। और ये आसपास जो बच्चे बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, गलत संगति में है, प्लीज बच्चों आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आइए स्कूल में अध्ययन कीजिए, अच्छा पढ़िए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। हो सकता है आप जितने खड़े हैं उनमें से अगला बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आरएएस, आरजेएस, आईएएस, आईपीएस, क्या पता आपका बच्चा बैठा हो। कोई जरूरी नहीं है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो अपनी सीट प्राप्त करेगा। थैंक यू। अब ये बच्चे यहाँ आए हैं, मैंने बहुत बोल लिया है, ये बच्चे आए हैं, मैं इनका सम्मान करवाना चाहती हूँ कि जिसका नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, इनके पापा यहाँ खड़े हुए हैं, मम्मी भी खड़ी हुई है। मेरी निवेदन है कि इनके मम्मी पापा ही इनका सम्मान करें तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है बच्ची के लिए। हमारे डायरेक्टर द्वारा मानसी के पापा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उनकी मम्मी का भी देखिए, माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, पेरेंट्स का बहुत योगदान होता है बच्चों के उसमें। तालियां। अब मानसी का स्वागत का मतलब उसको आशीर्वाद देना, उनके पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, दोनों करो, उनके पापा मम्मी के द्वारा। मानसी ये बहुत खुशी का पल है, एक माता पिता के लिए बहुत खुशी का पल है। ये रज्जाक अजय सर का है, इसका भी नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, ऐसे ही मेहनत करो और अपनी सफलता आगे लेके जाओ। ये सूरज कक्षा 10 का बच्चा, इसके 90% आए और मैथ में 99। हाँ, अब मैं भाई साहब रंजीत जी को बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी बच्ची रवीना का माल्यार्पण का आशीर्वाद दे उस बच्ची को। अब भाई साहब अपनी बच्ची का माल्यार्पण कर उसको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब हाँ, पूजा रावत, हर्षिता। अब मैं ममता की मम्मी को बुलाना चाहूंगी कि वो ममता का स्वागत करे और उसको आशीर्वाद दे। प्लीज आइए ममता की मम्मी, कोई शर्म नहीं है, बच्चों को पढ़ा रहे हो, आगे लेके जा रहे हो। राजेश आओ बेटा। अब मैं शिवाजी को बोलना चाहूंगी, प्लीज आप यहाँ आइए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। संजू आगे आओ बेटा। सुरेंद्र, सुरेश आगे आओ बेटा। चेतन जी आ जाइए भाई साहब। अब आपकी नाराजगी नहीं रहेगी ना, आप देख रहे हो, हैं, आपको खुशी है। आप क्योंकि अभी है नहीं ना, है नहीं इसलिए नहीं बोलोगे। हाँ चलिए, अब मैं तरुण और हिमांशु को आगे बुलाना चाहूंगी और साथ में उनकी दादी जी को बुलाना चाहूंगी। तरुण और हिमांशु की दादी जी प्लीज आप आगे आइए। तरुण और हिमांशु की दादी जी, ये दादी जी हैं, अपने दोनों पोतों का आशीर्वाद देते हुए। हिमांशु
भाई साहब है क्या यहाँ? अब लक्ष्मण जी भाई साहब, मानसी के पापा हमारे राजेश सर का स्वागत करते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए कि सर ने बहुत मेहनत की है बच्चों के साथ, नवोदय के बच्चों के साथ, तो उनको साफा पहनाते हुए, माल्यार्पण करते हुए तालियां, ये तो ताली बनती है प्लीज। हाँ, प्रभु जी भाई साहब प्लीज आगे आइए। प्रभु जी भाई साहब प्लीज आगे आओ बेटा, मानसी आगे आओ। हाँ, भाई साहब आए हैं, भाई साहब अभी भी दोनों हैं। बहुत खुशी की बात है कि बच्ची सेलेक्ट हुई है। अब मैं मानसी के पापा से चाहूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें कि उनको कैसा लग रहा है मानसी का सिलेक्शन होने पर। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह 4 बजे छोड़ता था, शाम को 10 बजे लाता था रात को, और मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। किसको धन्यवाद दोगे? स्कूल वालों को देंगे धन्यवाद, मैडम को देंगे धन्यवाद। मैं बच्ची मानसी जिसका सिलेक्शन हुआ है और रज्जा, मैं चाहूंगी कि वो बच्चे बोलें कि उनको कैसा फील हो रहा है। मैं मानसी रावत, मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया है। अब मैं अपना सपना आसानी से पूरा कर सकती हूँ और नसीराबाद हॉस्टल में अब मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाई करूँगी। मैं इसका श्री माँ गुरु कृपा स्कूल तथा हमारे संचालक श्रीमान राजेंद्र सिंह रावत जी सर को अब तथा अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। आप सभी से यही निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को माँ गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में डालें। धन्यवाद। शायरी। कुछ नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, कुछ नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब भी आओगे मेरा कमरा किताबों से सजा पाओगे। मानसी की शायरी के ऊपर कि खामोशी छाएगी, खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, माँ जब तेरी बेटी IAS बन के आएगी तो IAS बन के आएगी तो तेरी बेटी का एक गुणगान होगा, तेरी बेटी का एक गुणगान होगा। धन्यवाद। हाँ, अब मैं प्रभु जी भाई साहब से सिर्फ ज्यादा नहीं, बारिश का मौसम है, आप भी प्लीज बताइए, आप एक घर चल पड़े। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल भी बहुत अच्छी है, स्टाफ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, रिजल्ट भी अच्छा है बच्चों का। बस कुछ थोड़ी घर वालों को जवाब पड़ता है, ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आज लक्की चौराहे पर लक्ष्मण जी रावत की पुत्री मानसी रावत और रज्जा जिनका नवोदय में चयन हुआ, उनके उपलक्ष्य में हमने आज रैली निकाली है। आपने यहाँ व्यवस्था करी, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि आप अपना बच्चों पर सबसे पहले ध्यान दो पढ़ाई पे। अपन क्या गांव वाले करते हैं कि पढ़ाई को 10वें नंबर पर रखते हैं, दूसरा काम पहले करते हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई को थोड़ा ध्यान दो, और अपन बच्चा अच्छा पढ़ लेगा तो आने वाला टाइम अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरी जिंदगी बच्चे भी खुश रहेंगे और अपन भी खुश रहेंगे। तो बच्चे पर विशेष ध्यान दें पढ़ाई की ओर। आपने यहाँ टाइम दिया, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे विद्यालय परिवार के लिए। थैंक यू सो मच।